नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीवीएन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग भौतिक विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है प्रक्षेप्य गति। पेपर के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको सारी बातें प्रक्षेप्य गति से संबंधित समझ में आ जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब पिंड ऊर्ध्वाधर गति करता है ना, ऊर्ध्वाधर तल में गति करता है, तो उसका जो पथ होता है वो वक्राकार हो जाता है। कैसे? अगर कोई पिंड ऐसे हम फेंकते हैं तो वो ऊर्ध्वाधर तल में जब गति करता है, तो क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लगता है, इसीलिए उसका जो पथ होता है वो वक्राकार हो जाता है। तो ऐसी ही वो गति को, जिसमें कोई पिंड ऊर्ध्वाधर गति करते हुए वक्र पथ में गति करता है, ऐसी ही गति को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। ऐसी गति को हम प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। प्रक्षेप्य गति के कितने हिस्से होते हैं? तो प्रक्षेप्य गति के जनरली दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा। जो इस तरह से एक दिशा होती है, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा। इसके अलावा इसका एक और दिशा होती है जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज दिशा। तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा में भी गति करता है और क्षैतिज दिशा में भी। जब हम पिंड को फेंकते हैं तो वो ऊपर भी जाता है और इस तरह से क्षैतिज भी जाता है। तो प्रक्षेप्य गति के दो हिस्से होते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। जो ऊर्ध्वाधर होता है ये कहलाता है आपका कॉस थीटा। ऊर्ध्वाधर वाला जो संयोजन होता है इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, और जो आपका क्षैतिज वाला होता है, ऊर्ध्वाधर वाले को हम बोलते हैं कॉस थीटा, और जो क्षैतिज वाला होता है इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। तो ये दो इनके कंपोनेंट्स होते हैं, इनको ध्यान रखना। क्षैतिज वाला साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर वाला कॉस थीटा। कुछ उदाहरण इनके देख लीजिए, आपको समझ में यहाँ से चीज़ें और आएंगी। जैसे अगर हम क्षैतिज दिशा में एक गेंद को फेंकते हैं तो वो कैसे मूव करती है? अगर हम क्षैतिज दिशा में एक गेंद को फेंकते हैं तो वो कुछ इसी तरह से मूव करती है, प्रक्षेप्य पथ पर मूव करती है, गति करती है। अगर हम भाला फेंकते हैं तो भाला भी क्या होता है? इस तरह से जाता है, यानी कि प्रक्षेप्य गति करता हुआ जाता है। अगर हम क्रिकेट में एक बॉल को दिमाग में लाएं तो बॉल भी क्या करती है? प्रक्षेप्य गति करते हुए आगे बढ़ती है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ उदाहरण हैं इनके। अब प्रक्षेप्य गति के कुछ सूत्रों पर बात कर लेते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको दो चीज़ें बताई है कि दो इसके घटक होते हैं। एक घटक जो होता है क्षैतिज वाला, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज घटक यू वी कॉस थीटा। ये इस तरह से क्षैतिज घटक जो होता है ये यू वी कॉस थीटा कहलाता है। इसके अलावा एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यू साइन थीटा। ये ऊर्ध्वाधर घटक जो है ये यू साइन थीटा कहलाता है। हमेशा दो घटक बनते हैं। अगर समतल में गति होती है तो उसके दो घटक बनते हैं। एक क्षैतिज घटक बनता है, दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक बनता है। क्षैतिज घटक को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। और जो मैं बार बार जो थीटा बोल रहा हूँ, इस थीटा का मतलब क्या है? प्रक्षेप्य कोण। कैसे? तो अगर हमने बोला कि ये हमारे दो घटक हैं और इस तरह से एक प्रक्षेप्य गति हो रही है, तो ये जो इनके बीच में जो कोण बनेगा ना, इसी कोण को बोला जाता है प्रक्षेप्य कोण। ये कोण कहलाता है प्रक्षेप्य कोण। प्रक्षेप्य गति और क्षैतिज घटक के बीच में जो कोण बनता है। इसके अलावा हम लोग कुछ सूत्रों पर बात करेंगे। जैसे इसमें अगर प्रक्षेप्य गति की हम बात करें तो प्रक्षेप्य गति में जब हम लोग इसके उच्चतम बिंदु, मान लीजिए ये है, तो इसके उच्चतम बिंदु तक चढ़ने के लिए जो समय लगता है, उसके समय को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका u साइन थीटा बटे जी। यानी कि चढ़ाव का समय टी ए बराबर होता है u साइन थीटा बटे जी। क्योंकि चढ़ाव चढ़ते समय हम ऊर्ध्वाधर गति करते हैं, इसीलिए यहाँ पे u साइन थीटा बटे जी शब्द उपयोग में लिया गया है। ये चढ़ाव के समय के लिए सूत्र है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ढलान के समय की। अब ढलान का समय क्या है? तो ढलान के समय को समझिए कि अगर एक प्रक्षेप गति करती हुई वस्तु यहाँ पहुँचती है अपने उच्चतम बिंदु पर, और जब इस उच्चतम बिंदु से वापस नीचे आती है, तो इस उच्चतम बिंदु से नीचे आने तक का जो समय है, इस समय को ढलान का समय बोला जाता है।
तो इस ढलान के समय का फॉर्मूला भी जो है वो है u साइन थीटा बटे जी। तो ऊपर चढ़ने का समय भी u साइन थीटा बटे जी है और नीचे उतरने का समय भी है वो भी u साइन थीटा बटे जी है। तो इस बात को ध्यान रखना। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? तो टी डी से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा उड्डयन काल की, कि उड्डयन काल क्या होता है। तो उड्डयन काल मतलब होता है उड़ने का काल। अब कोई पिंड प्रक्षेप गति करते हुए क्या करेगा? पहले तो ऊपर चढ़ेगा, तो ये चढ़ने का समय। फिर यहाँ से वो नीचे उतरेगा, तो नीचे उतरने का समय हो गया। तो इतनी देर वो चढ़ते और उतरते समय इतने समय तक वो हवा में रहा है। यही जो समय है, जितने समय तक वो हवा में रहा है, इसी समय को उड्डयन काल बोला जाता है। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो कुछ खास नहीं है, सिंपल है। चढ़ने का समय प्लस ढलान से उतरने का समय। तो चढ़ने का समय कितना है? u साइन थीटा बटे जी। उतरने का समय क्या है? u साइन थीटा बटे जी। तो कुल कितना समय लगा? कैसे निकालेंगे? 2u साइन थीटा बटे जी, दोनों को जोड़ करके कुल समय हम निकाल पाएंगे 2u साइन थीटा बटे जी। इसको ध्यान में रखें। ये कुछ इस तरह से मेरे पास एक डायग्राम है, इसमें आप उड्डयन काल को थोड़ा सा अच्छे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, ये जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारे लिए ये कंपोनेंट काम करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक u साइन थीटा। जब हम इस तरह से क्षैतिज दिशा में जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज घटक, यानी कि u कॉस थीटा। और जब हम इसी ऊर्ध्वाधर घटक में नीचे आते हैं तो यही होता है, ठीक है, घटक तो यही होता है, लेकिन घटक में चिन्ह बदल जाता है और माइनस लग जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी मैं चर्चा करूंगा जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। उसके पहले एक दो बातें और, वो ये है कि जब आप बात करते हैं अधिकतम ऊंचाई की, अधिकतम ऊंचाई क्या? अधिकतम ऊंचाई का मतलब ये है कि जब आप प्रक्षेप गति करते हुए किसी पिंड की बात करते हैं, तो प्रक्षेप गति करता हुआ पिंड जब ऊपर जाता है तो एक ऐसा बिंदु आता है जब उसकी ऊंचाई क्षैतिज घटक से अधिकतम होती है। तो इसी अधिकतम ऊंचाई को हम लोग जो फॉर्मूला है वो ये है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके वनडे एग्जाम्स में सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ फॉर्मूला लेकर के आया हूँ। तो इसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसके बाद शब्द लिखा हुआ है प्रक्षेप की परास। तो प्रक्षेप की परास क्या होती है? परास का मतलब होता है कि यहाँ से फेंका हुआ जो पिंड है वो कितनी दूरी तक जाकर के गिरेगा, इसको हम प्रक्षेप की परास बोलते हैं। ठीक है, तो प्रक्षेप की परास क्या है कि कहीं कोई हिस्से से फेंका हुआ पिंड, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। प्रक्षेप की परास का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ से एक पिंड उड़ना शुरू हुआ, तो ये क्या करेगा? जितनी अधिकतम दूरी तक जाकर के गिरेगा, तो क्षैतिज दिशा में वो अधिकतम दूरी जहाँ पर जाकर के वो पिंड गिरता है, हम इसी दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। इसी दूरी को हम क्षैतिज परास कहते हैं। अब क्षैतिज परास निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो इसको निकालने का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ऊंचाई वाला फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन थीटा बटे 2g, और इसमें जो ये 2 है ये ऊपर चला गया है और ये बन गया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। यहाँ पे जो 2 थीटा है ये अधिकतम है। अधिकतम कितना? देखना कैसे अधिकतम कितना होगा। तो भैया देखो, इसको अधिकतम कितना होता है? 90 डिग्री, क्योंकि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जो 2 थीटा है, ये 2 थीटा 90 डिग्री का काम करेगा, मतलब 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या जाएगा? 90/2 कर दो, कितना आएगा? 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री पर हमें अधिकतम परास प्राप्त होगा। मतलब 45 डिग्री पर हमको ये देखने को मिलेगा कि भैया जो पिंड है आपका, 45 डिग्री पर जो पिंड रहेगा ना आपका, वो ये होगा
कि यहाँ से फेंकोगे तो अधिकतम दूरी तक पहुँच जाएगा। 45 डिग्री पर पिंड अधिकतम दूरी पर पहुँच जाएगा। तो उम्मीद है परास भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम इसके प्रक्षेप जो पथ होता है इसके समीकरण को भी समझते हैं। मतलब क्या है इसको समझिएगा। मान लो ये एक प्रक्षेप पथ हमने बनाया, तो इस प्रक्षेप पथ में हम लोग बोलेंगे कि ये प्रक्षेप का पथ हो गया। तो ये पथ किस फॉर्मूले को अनुसरण करते हुए बनेगा, ये कहलाता है आपका प्रक्षेप्य समीकरण। तो ये किस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए बनेगा, तो ये फॉलो करेगा y tan थीटा माइनस 1/2 gx² अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका जो प्रक्षेप समीकरण बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 gx² बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जितनी भी बातें मैंने आपको अभी बताई हैं इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो प्रक्षेप्य गति होती है इसमें त्वरण हमेशा फिक्स होता है। मतलब जितनी स्पीड से आपने उसको फेंका, तो अगर मान लो वो 2 की स्पीड से बढ़ रहा है तो उसकी गति अगर 2 की स्पीड से बढ़ रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, तो वो वही रहेगी। मतलब इसका जो त्वरण होगा वो त्वरण नियत होगा। आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जब हम अंतिम बिंदु पर पहुंच जाएंगे, अंतिम बिंदु मतलब क्या हुआ, अंतिम बिंदु मतलब हुआ भैया, अंतिम बिंदु मतलब होता है कि बिल्कुल ऊपर टॉप पॉइंट पर। तो जब हम टॉप पॉइंट पर इसके पहुंच जाएंगे तो वेग जो होगा वो वेग शून्य हो जाएगा। मतलब एक पिंड ऊपर गया 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 और एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर जा कर के उसका जो वेग होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये नीचे गिरना शुरू करेगा। ठीक है। इसके अलावा प्रक्षेप का जो ये क्षैतिज घटक होता है ना, ये क्षैतिज घटक ये हमेशा नियत होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो आपका ये जो घटक है ऊर्ध्वाधर, इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है। ठीक। और इसके अलावा थीटा बराबर 45 डिग्री पर अधिकतम परास हमको देखने को मिलता है। ठीक है। मान लो अगर हमें अधिकतम परास चाहिए तो हमें किसी पिंड को 45 डिग्री से फेंकना चाहिए। अगर हम उस पिंड को 45 डिग्री से फेंकते हैं तो हमें अधिकतम परास प्राप्त होती है। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ है भैया, हमने इतना सब तो पढ़ा, उपयोग कहाँ है? तो देखिए इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। इसका उपयोग हम कर सकते हैं लंबी कूद में। जब हमें लंबी कूद देखना है तो हम ये बोलेंगे कि भैया लंबी कूद में 45 डिग्री से कूदो तो आप अधिकतम दूरी पर पहुंच पाओगे। अगर हम ये बोलेंगे कि आपको किसी वस्तु को अधिकतम दूरी पर पहुंचाना, जैसे भाला फेंक, तो भाला फेंक में हम ये बोलेंगे कि भैया आप 45 डिग्री पर फेंको तो आपका जो भाला होगा वो अधिकतम परास प्राप्त करेगा। इस तरह से ये प्रक्षेप गति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इन बातों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए हम इतना कर रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।